नमस्कार, आप देख रहे हैं SR अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ साक्षी श्रीवास्तव। अब एक नजर शहर की विशेष खबरों की ओर। प्रति मंगलवार की तरह एक बार फिर कलेक्टर साइकिल से पहुंचे दफ्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात से प्रेरित होकर लिया है संकल्प। सोमवार को अशोकनगर की नवीन कलेक्ट्रेट में विधि विधान के साथ कार्य शुरू करने के बाद मंगलवार को कलेक्टर BS जामोद पहली बार नई बिल्डिंग में साइकिल से दफ्तर पहुंचे। पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास कलेक्ट्रेट निवास से विदिशा रोड, गांधी पार्क, फुट ओवर ब्रिज एवं ईसागढ़ रोड होते हुए कलेक्टर श्री जामोद ने कलेक्ट्रेट तक साइकिल से ही यात्रा की। करीब 4 किलोमीटर चिलचिलाती धूप में कलेक्टर श्री जामोद और उनके स्टाफ के कर्मचारी साइकिल से दफ्तर पहुंचे। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर ने कुछ माह पहले पर्यावरण की रक्षा करने के लिए एवं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रति मंगलवार साइकिल से दफ्तर जाने का नियम बनाया था, जिसे वे बदस्तूर आज तक जारी रखे हैं। मंगलवार को पहली बार कलेक्ट्रेट जाने के मौके पर भी उन्होंने 4 किलोमीटर की लंबी दूरी को वाहन से जाने की जगह साइकिल से जाना पसंद किया। उन्होंने सभी से कहा कि वे भी अपने संकल्प के प्रति कदम बढ़ाएं और करीब 3 माह पहले साइकिल से प्रति मंगलवार दफ्तर आने के नियम को नई कलेक्ट्रेट में भी जारी रखें। लगभग 4 किलोमीटर होगा जो मेरे निवास से कार्यालय की दूरी है। जैसा प्रतिदिन हम साइकिल से आते हैं, आज भी साइकिल से आए। अंतर सिर्फ ये था कि हमारा पुराना ऑफिस हमारे बंगले के एकदम नज़दीक था और नया भवन अब हमारे निवास से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। सर, आज आप साइकिल से आए, कुछ आपको शहर में ऐसी कमियाँ दिखी पूरी होनी चाहिए ट्रैफिक को लेके या सड़क को लेके, कुछ ऐसी आपने महसूस की? देखिए, शहर में जैसा हमारा शहर बहुत बड़ा नहीं है, यातायात की दृष्टि से जो अव्यवस्थाएं हैं वो देखने को मिली हैं। यातायात समिति में पहले भी ये चर्चा हो चुकी है। अब सवाल ये है कि हम उसको पालन करें। आने वाले दिनों में जो निर्णय लिए गए हैं उसका हम पालन कराएंगे। कार्य शुरुआत में 29 केंद्रों पर बनवाए जाएंगे आधार कार्ड। सरकार द्वारा नागरिकों को आधार नंबर लिए जाने की कई बार समझाइश और सलाह दी गई है, मगर इसके बावजूद भी छोटे बच्चों के आधार कार्ड बनवाने की संख्या में अभी भी काफ़ी कमी है। इसको सही करने के लिए एवं छोटे बच्चों को अधिक से अधिक आधार कार्ड बनवाने के लिए शासन ने अब महिला बाल विकास को यह काम सौंप दिया है। इसके तहत महिला बाल विकास विभाग जिले की सभी सुपरवाइजर अपने अपने इलाकों में बच्चों के आधार कार्ड बनाएंगी। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री राहुल पाठक ने बताया कि इस कार्य के लिए सुपरवाइजर को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है, साथ ही साथ उनका रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। शुरुआत में 29 केंद्रों पर आधार कार्ड बनाने का काम शुरू किया जाएगा। पिछले 5 साल तक के बच्चों के आधार पंजीयन के लिए भारत सरकार ने महिला बाल विकास विभाग को रजिस्ट्रार नियुक्त किया। अब छोटे बच्चों का आधार पंजीयन बनाने का काम महिला बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर्स करेंगे, जिसके लिए इनकी आज रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई की जा रही है UID के पोर्टल पर। अभी इसमें सारे बच्चों का पंजीयन यही लोग कराते हैं। सर, मतलब अनिवार्य रूप से इनको करना पड़ेगा या सेंटरों से भी लोग करा सकते हैं? सेंटर से भी लोग करा सकते हैं, विकल्प होगा। पर ज़्यादा बच्चों के छोटे बच्चों को लेकर गांव से आने में दिक्कत होती है, इसलिए इनके हम टैबलेट्स देंगे गांव में जाके वहीं। तो आधार का सर जो मशीन है सेटअप होता है वो पूरा टैबलेट अभी देंगे हम इनको, जहाँ पर नेट कनेक्टिविटी होगी और नेट से थ्रू ही टैबलेट के थ्रू काम करेंगे। कितने सेंटर अभी प्रयास करेंगे सर आज चलाने? हमारे सुपरवाइजर्स की संख्या अभी 29 है। हम 29 जगह सेटअप करेंगे और गाँव जाके क्षेत्र में बच्चों का पंजीयन करेंगे। भवन में किए जाएंगे कुछ नए प्रयोग। आगामी 6 जुलाई से प्रति गुरुवार को चलाई जाएंगी योग कक्षाएं। नवीन कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यालयों के लगने के साथ साथ कुछ नए प्रयोग और नवाचार भी शुरू हो गए हैं, जिसमें सबसे पहले योग कक्षाओं का शुभारंभ होगा। कलेक्टर श्री जामोद ने बताया कि पतंजलि योग पीठ के सहयोग से 6 जुलाई गुरुवार से सुबह 6 बजे से सामूहिक योग कक्षाएं शुरू की जा रही हैं, जिसमें सभी अधिकारी भाग लेंगे। शुरू के 2 दिन की कक्षाएं होने के बाद पूरे 1 सप्ताह तक योग कक्षाएं चलेंगी। सर, में जो है योग की कक्षाएं शुरू करने का विचार चल रहा है, तो किस तरह का ये आयोजन होगा और कब से शुरू कर रहे हैं?
नया कलेक्ट्रेट भवन बन के तैयार है। हमने यहाँ देखा है कि यहाँ पे कैंपस बड़ा सुंदर है और पार्क भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा भी बहुत खुली जगह है। सारे कार्यालय के जितने भी अधिकारी हैं वो सारे यहीं पे अपने कार्यालय संचालित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में विचार यह है कि सबके स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान देना आवश्यक है। तो पतंजलि योगपीठ के सहयोग से हम लोग कल गुरुवार से ही यहाँ पर सामूहिक योग क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं। एक सप्ताह तक यहाँ पर कंपलसरी होगा ट्रेनिंग लेना, और उसके बाद फिर जितने भी हमारे योगार्थी हैं वो अपने अपने घर में भी ये अभ्यास जारी रख सकते हैं। मंगलवार को तहसीलदार एवं खनिज निरीक्षक ने किया हंसराज पेट्रोल पंप का आकस्मिक निरीक्षण, सील एवं अन्य चीजों की करी जांच। जिले भर में चल रही राशन की दुकानों और पेट्रोल पंप पर नियमित निरीक्षण के निर्देश बीते दिनों खाद्य विभाग और राजस्व अधिकारियों को जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने दिए थे। इसके बाद से ही खाद्य विभाग और राजस्व की संयुक्त टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी। मंगलवार को तहसीलदार सूर्यकांत त्रिपाठी और खनिज निरीक्षक प्राची शर्मा ने थाने के सामने स्थित मिट्ठूलाल हंसराज पेट्रोल पंप का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल पंप के संयंत्र खुलवाकर सील और दूसरी चीज़ों की जांच भी की। 5 लीटर डीजल भरवाकर उसका निरीक्षण भी किया गया। जांच के दौरान पंप में सील के छेड़छाड़ और चिप होने की संभावना का जायजा भी लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि निरीक्षण में किसी भी तरह की कोई खामी नहीं पाई गई और व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली। चेक किया था, किस तरह की कार्रवाई की थी आपने और उसमें क्या सामने आया? रूटीन जांच की थी मैंने और तहसीलदार सामने मिट्ठूलाल हंसराज अग्रवाल पेट्रोल उसी के तहत जांच की। तो कौन कौन सी चीज़ों को जो है निरीक्षण किया आपने? हमने क्रॉनिकल मेजर जो 5 लीटर का माप होता है उससे माप करके देखा कि वो सही दे रहा है कि नहीं पेट्रोल और डीजल, तो उसके अंतर्गत तो सही पाया। और मशीन खोलकर जांच की कि उसमें नापतोल विभाग की सील लगी हुई है कि नहीं। चिप वगैरह की भी जांच की गई? हाँ, चिप वगैरह की नापतोल विभाग की जो सील होती है अगर उससे कोई छेड़छाड़ करते हैं तो ट्यूब टूट जाती है, तो तभी वो चिप लगा पाते हैं। तो हम ये रूटीन प्रक्रिया और दूसरे पंपों पर ही रहेगी कि स्पेशल इसी पर की गई है? नहीं, बिल्कुल दूसरे पंपों पर भी होगा। थैंक यू। नवीन कलेक्ट्रेट भवन में हुई पहली जन सुनवाई, 220 आवेदकों की सुनी समस्याएं। कलेक्टर श्री BS जामोद द्वारा मंगलवार को नवीन संयुक्त कार्यालय भवन में पहली जन सुनवाई में 220 आवेदकों की समस्याओं एवं शिकायतों को समक्ष में सुना गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री AK चांदिल, SDM श्री अखिलेश जैन, तहसीलदार श्री सूर्यकांत त्रिपाठी, जिला अधिकारी तथा आवेदक गण उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि नवीन कलेक्ट्रेट भवन में यह पहली जन सुनवाई थी। माना जा रहा था कि शुरू में लोगों को कलेक्ट्रेट तक पहुंचने में शायद समय लगे या लोग असमंजस में भी रहें, मगर जन सुनवाई में आई भीड़ ने इन सारी समस्याओं और शंकाओं को झूठा सिद्ध कर दिया। नए कलेक्ट्रेट में उसी तरह का हुजूम था जैसे कि पुरानी कलेक्ट्रेट में हुआ करता था। स्थान बदलने से जन सुनवाई में किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि लोगों की संख्या ज्यादा ही रही। जन सुनवाई में आए आवेदकों ने बताया कि इस समस्या और शिकायत तो करनी ही थी, साथ ही नई कलेक्ट्रेट को देखने का भी अवसर मिल गया। कई सारे लोग तो जन सुनवाई के दौरान गांव से नए कलेक्ट्रेट भवन को देखने भर के लिए आए थे। शहर में पहली प्ले स्कूल जैक एंड जिल का किया गया शुभारंभ, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे कलेक्टर श्री BS जामोद। आज अशोकनगर शहर की जो प्रगति दिखाई देती है उसमें कई लोगों का योगदान जुड़ा है। वे लोग मील का पत्थर साबित हुए हैं। जहां जहां जिन सुविधाओं की आवश्यकता हुई है वे सुविधाएं वहां उपलब्ध करा दी गई हैं। जिस व्यक्ति ने यह पहला कदम उठाया उसे संघर्ष जरूर करना पड़ा, परंतु शुरुआत में न सिर्फ उनका कद ऊंचा हुआ बल्कि शहर को ऊंचाई देने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऐसा ही हुआ शिक्षा के क्षेत्र में, जब नन्हे बच्चों को दुलार की पाठशाला के रूप में जैक एंड जिल के रूप में पहला प्ले स्कूल मिला। इस प्ले स्कूल की शुरुआत अशोकनगर में बचपन के पोषण के साथ शिक्षा का आगाज हुआ। जैक एंड जिल अशोकनगर का एकमात्र प्ले स्कूल है।
जो देवास जैसे छोटे शहर में शुरू होकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, इंदौर, खंडवा आदि लगभग 25 बड़े शहरों में अपने प्ले स्कूल सफलतापूर्वक संचालित कर रहा है। साथ ही जैक एंड जिल को भारत सरकार द्वारा रजिस्ट्री प्राप्त है। इस प्ले स्कूल की खासियत यह है कि इसके संचालक ने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद इसे लॉन्च किया है। इसका परिणाम हुआ कि अपनी शुरुआत के साथ ही वह प्रथम था और इतनी प्रतिस्पर्धा के बाद आज 9 साल बाद भी प्रथम ही है। जैक एंड जिल प्ले स्कूल का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर महोदय श्री BS जामोद एवं SP श्री संतोष सिंह गौर ने आकर स्कूल का शुभारंभ किया, जिसकी डायरेक्टर मैत्री पारासर पुत्री श्री राजेश पारासर हैं, जहां नन्हे बच्चों के लिए सर्व सुविधा युक्त एवं CCTV कैमरे की निगरानी में एक्टिविटी सेंटर, प्री नर्सरी, नर्सरी, KG1, KG2 क्लासेस हैं। जैक एंड जिल ने इंटरनेशनल एथोलॉजी की बेहतर ट्रिक्स को अपनाया है, जो बच्चों को खेल खेल में ज्ञान देती है। यह हैंडराइटिंग के लिए यूनिक मेथड अपनाई जाती है, जिससे सभी बच्चों की हैंडराइटिंग सुंदर होती है। साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है, जिससे बच्चे बीमार होने से बचते हैं। इसके लिए संस्था को RSO 2001-2008 प्रमाण पत्र भी मिला है। यहाँ का स्टाफ टेक्निकल रूप से बहुत ही फिट होता है। यहाँ बच्चों को बाहर की दुनिया का ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए आउटिंग पर भी ले जाया जाता है। रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर भी ले जाया जाएगा। यहाँ क्लासेस में 20 स्टूडेंट से अधिक नहीं होते, जिससे हर बच्चे पर टीचर एवं स्टाफ का ध्यान रहता है। Our commitment, hard work and innovative methodology conceived by curriculum developers and has been successful in making our children front runner in the race for admission in the best of school. Let us serve for our children and give pleasure by taking admission in our first ever play school in Ashoknagar. नवीन कलेक्ट्रेट भवन में TL बैठक का किया गया आयोजन। अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहे कलेक्टर श्री BS जामोद। नवीन संयुक्त कार्यालय भवन में अधिकारी एवं कर्मचारी नई ऊर्जा एवं सकारात्मक सोच के साथ शासकीय कार्य संपादित करें। नवीन भवन का वातावरण काफी अच्छा है, जिससे कार्य करने में भी आनंद आएगा। पुराने भवन की अपेक्षा नए भवन में काम की गति दोगुनी होगी। इस आशय के विचार कलेक्टर श्री BS जामोद द्वारा सोमवार को नवीन संयुक्त कार्यालय भवन में प्रथम TL बैठक के आयोजन अवसर पर व्यक्त किए। उन्होंने नवीन संयुक्त कार्यालय भवन में विभिन्न विभागों में पहुंचकर बैठक एवं कार्यालयीन व्यवस्था का जायजा लिया। बैठक के पूर्व भवन निर्माण एजेंसी PIU के कार्यपालन यंत्री श्री GP पटेल द्वारा कलेक्टर श्री जामोद का स्वागत किया गया। कलेक्टर श्री जामोद ने नवीन भवन में सभी कार्यालयों के प्रवेश होने पर बैठक के पूर्व भवन निर्माण एजेंसी PIU के कार्यपालन यंत्री श्री GP पटेल द्वारा कलेक्टर श्री जामोद का स्वागत किया गया। कलेक्टर श्री जामोद ने नवीन भवन में सभी कार्यालयों के प्रवेश होने पर बधाई देते हुए कहा कि नवीन संयुक्त कार्यालय भवन में सोमवार से शासकीय कामकाज प्रारंभ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि नवीन संयुक्त भवन अशोकनगर का नंबर 1 भवन है। इसी के तहत कार्य भी नंबर 1 होने चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि आमजन के कार्य पूरी तत्परता के साथ किए जाएं। उन्होंने कहा कि नवीन संयुक्त भवन को मंदिर समझकर आम जनता के कार्य कर सेवा प्रदान करें। साथ ही नवीन भवन की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने भवन की साफ सफाई के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी अशोकनगर को निर्देशित किया। उन्होंने नवीन भवन के अंदर बीड़ी सिगरेट प्रतिबंधित किए जाने के निर्देशों का पालन करने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी तिमाही में जन कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के तहत शासन द्वारा प्रदत्त लक्ष्यों की प्राप्ति समय से पहले की जाकर पूर्णता की ओर ले जाएं। उन्होंने जिले में गत दिवस किए गए वृक्षारोपण कार्य की सराहना करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से जिले में वृक्षारोपण महाअभियान में लक्ष्य के अनुरूप पौधरोपण का कार्य किया गया। उन्होंने सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने स्कूल चले हम अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि गांव का एक भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित ना रहे। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान में के अंतर्गत शौचालय निर्माण कार्य में पूरी जोर के साथ जुटने के निर्देश दिए, जिससे शीघ्र ही अशोकनगर जिला खुले में शौच मुक्त घोषित हो सके। उन्होंने जिले की 3 नगरीय निकायों
मुंगावली, चंदेरी एवं मीसागढ़ को खुले में शौच मुक्त होने पर बधाई दी। साथ ही उन्होंने साड़ोरा एवं अशोकनगर को कमियां दूर कर शीघ्र ODF कराए जाने के निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी की किसान संदेश यात्रा पहुंची साड़ोरा के कई गांव। विधायक गोपीलाल जाटव एवं जिला अध्यक्ष जय कुमार सिंघई ने किसानों को बताई सरकार की योजना। भाजपा जिला प्रवक्ता डॉक्टर हरवीर सिंह रघुवंशी ने बताया, आज बीजेपी जिला अध्यक्ष श्री राजकुमार जी सिंघई और क्षेत्रीय विधायक श्री गोपीलाल जाटव के नेतृत्व में बीजेपी किसान संदेश यात्रा गांव-गांव के लोगों को प्रदेश सरकार की हितमूलक योजनाओं को लेकर गांव करख्या, फरदाई, बगुलिया, विजयपुरा, सिरसी, म्यामूर आदि गांवों में पहुंचे और जहां ग्रामीणों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। ग्राम तुमेन में मंगलवार को योग शिविर का किया गया समापन। 5 दिनों से चल रहा था शिविर। ग्राम तुमेन में पिछले 5 दिनों से चल रहे योग शिविर का मंगलवार को समापन किया गया। योग प्रचारक धनपाल ने सभी ग्रामवासियों को योगिंग, जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म व्यायाम व कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम, मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन आदि आसनों को नियमित रूप से करने से गैस, कब्ज, मधुमेह, मोटापा व कमर दर्द, माइग्रेन आदि दूर होते हैं। इसलिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। शिविर में योग शिक्षक मोहर सिंह, केदार सिंह राजपूत, मनमोहन शर्मा, रास बिहारी मिश्रा, धर्मेंद्र सिकंदरा, कान्हा सेन, गोलू सुमन व अधिक संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। शंकर कॉलोनी के वार्ड 6 और 8 में नलकूप खनन का किया गया भूमि पूजन। 6.5 लाख रुपए की लागत का बताया जा रहा है अनुमान। नगर पालिका परिषद ने अशोकनगर की शंकर कॉलोनी के वार्ड नंबर 6 में नवीन नलकूप खनन के लिए आज भूमि पूजन किया। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुशीला साहू, विधायक प्रतिनिधि श्री पहलवान साहू एवं स्थानीय पार्षद व पार्षद प्रतिनिधि ज्ञानी राजपूत सहित क्षेत्रीय लोगों ने इसका भूमि पूजन किया। उल्लेखनीय है कि शहर की शंकर कॉलोनी में पानी की समस्या को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत थी। यहाँ पाइपलाइन न होने के कारण लोगों को पानी की किल्लत होती थी। साथ ही गर्मी के मौसम में यहाँ के हैंडपंप लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते थे। इसलिए इस कॉलोनी को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए यहाँ हैंडपंप लगाया गया, जिसका आज भूमि पूजन हुआ। इसके अलावा नगर पालिका अध्यक्ष एवं वार्ड नंबर 8 की पार्षद श्रीमती राजकुमारी खरे ने वार्ड नंबर 8 में पेवर एवं नाली निर्माण के कार्य का भूमि पूजन किया। यह कार्य 6.5 लाख की लागत से किया जाएगा। इसी वार्ड का कुछ दिन पहले नगर पालिका द्वारा नलकूप खनन भी लगवाया गया था। आज वार्ड क्रमांक 6 में हमारा 60 लाख रुपए का जो टेंडर था हैंडपम्प खनन का, उसी के अंतर्गत पूरे शहर में विभिन्न जगहों पे इस तरह के बोर खोदे जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमारे ये मुक्तिधाम पर खोदा गया और अम्बेडकर भवन के जो ग्राउंड है उसमें भी खोदा गया। और आज इसी तरह में कोलुआ रोड पर जो सड़क है उसके पास ही में वार्ड क्रमांक 6 में हमने हैंडपम्प खनन के लिए आज भूमि पूजन किया। तकरीबन 4 लाख की लागत से, या जितना भी उसमें गहराई चाहिए पाने के लिए उतना हम उसमें गहराई देंगे। ऐसा एक बोर वहाँ पे कर रहे हैं। वहाँ के लोगों की जो मांग थी उसके आधार पे हमने वहाँ पे हैंडपम्प खनन किया। हम चाहते हैं पूरे शहर में से जो पेयजल की समस्या से हमारा शहर निजात पाए, इसी के लिए हम लगातार कृत संकल्पित हैं और लगातार काम में लगे हुए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसमें भरपूर पानी निकले। अभी तक हमने जितने भी शहर में खनन करवाए 60 लाख के टेंडर के अंतर्गत तकरीबन पूरे ही जगह जहाँ भी हमने खनन कराया सभी जगह पर पानी निकला। ईश्वर की हम पे बहुत अनुकंपा है कि हम जो भी कार्य ईश्वर को हम साक्षी मानकर कर रहे हैं, लगातार हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। और इसी सड़कों के भूमि पूजन के अंतर्गत आज हमने वार्ड क्रमांक 8 में हमारी पार्षद राजकुमारी खरे और पार्षद पति मुकेश खरे उनके साथ में हमने आज यहाँ पर भूमि पूजन किया है। माता मंदिर के जस्ट पीछे की साइड में ये गली है, इसमें हमने 6.5 लाख रुपए की लागत से पेवर्स के लिए भूमि पूजन किया है। अतिशीघ्र इसका काम, अगर आज अभी हमने भूमि पूजन किया तो काम भी 1 दिन के अंदर लग जाएगा, ताकि यहाँ के रहवासी हमारी बहनें हैं। यहाँ पे बरसात बारिश लगभग आ चुकी है,
यहाँ के रहवासी बहुत अधिक परेशान थे, क्योंकि सड़क से ये नीचे काफ़ी नीचा एरिया है, तो यहाँ पे पानी भर जाता है, तो लोगों के घरों में पानी की भी समस्या, नाली भी खराब और कीचड़ और सड़क से यहाँ के रहवासी बहुत अधिक परेशान थे। अधिकतर हमारी बहनें 24 घंटा यहाँ पर रहते हैं, बच्चे भी खेलते हैं, तो यहाँ पर पानी लगातार भरा रहता था। इसलिए हमारे पास यहाँ का जो मांग की हमारे पार्षद भाई मुकेश खरे जी बहुत संकल्पित है और चिंता भी करते हैं वार्ड की, और हमें भी लगता है वो सही कहना। जनता से हम भी मिले, जनता ने हमको वोट दिया, हमको बनाया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनकी समस्याओं से उनको निजात दिलाएं। आज हम बहुत प्रसन्न हैं कि 6.5 लाख रुपए की पेवर्स के लिए हमने इस सड़क का भूमि पूजन किया है। हम सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि हम आगे भी उनकी जो समस्या उनको हल करते रहेंगे। धन्यवाद। 4-5 रोज पूर्व में हमने बोर भी कराया है, करीबन 500-550 फुट के करीब बोर हुआ है और पर्याप्त उसमें पानी निकला है, और एक हेडपम्प भी लगाया है वार्ड नंबर 8 में। इसके बाद भी जो भी समस्या वार्ड नंबर 8 में है, उसको धीरे धीरे एक एक करके सारी गलियों में पेवर, सीसी और नाली वगैरह जो बनना है वो भी बनाएंगे हम। और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि हमारी अशोकनगर किसी चीज़ से ही परेशान न रहे, पानी से, लाइट से, बिजली से। सफाई के मैटर पे भी हमने गाड़ियाँ चलाई हैं घर भर, जो घर घर के हर गली में गाड़ियाँ जाती हैं और सुबह सुबह कचरा लेती हैं। इसके बाद भी जिन गलियों में गाड़ियाँ अभी नहीं जा पा रही, तो हमने गाड़ियाँ और भी हम खरीद रहे हैं। वो गाड़ियाँ आ जाएंगी तो जिस वार्ड में गाड़ियाँ नहीं जाती वहाँ भी हम गाड़ियाँ भेजेंगे, जिससे सफाई व्यवस्था भी अच्छी तरीके से हो सके।